ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली आज हम अपने चैनल पे वन पंच मैन का 198 रिवाइज्ड वर्जन कवर करने वाले हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इन दोनों चैप्टर्स में क्या डिफरेंस है। पहले मैं सोच रहा था कि मैं सिर्फ चेंजेस को कवर करूंगा, लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जो हमारा पहले वाला ओरिजिनल वर्जन था उसमें सिर्फ 12-13 पेजेस थे मांगा के, और अगर हम बात करें इस न्यू वर्जन की तो इसमें तकरीबन 29 पेजेस हैं मांगा के। तो यार इसी वजह से मैंने सोचा इसको पूरा कवर करेंगे हम। ठीक है, जो पार्ट आपको लगता है रिपीटेड है वो आप स्किप कर सकते हो, और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप पूरी ही वीडियो देखो। ठीक है ना, तो चलिए फिर ये वीडियो शुरू कर लेते हैं और बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। चैप्टर के कवर पेज पे हमें फुबुकी का सीन दिखाया जाता है। एनीवे, यहाँ पे आपको याद ही होगा फ्लैश वर्सेस स्पीडो सोनिक होने वाला था, और फ्लैश ने कहा था कि सोनिक के आखिरी मोमेंट पे वो उसके साथ रहेगा। तो सोनिक इस बात पे हंसता है और वो कहता है, क्या मेरे आखिरी मोमेंट? बकवास करते रहो, क्या भूल गए क्या तुम्हें तलवार का इस्तेमाल करना मैंने ही सिखाया था। तो हमें यहाँ पे इनके बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फ्लैश अपने नाइफ से प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो पीछे से सोनिक आता है और वो कहता है, हे तुम हमेशा से स्क्वाड 5 में हो, क्यों है ना, तो मैं तुम्हें एक टिप देता हूँ जिससे कि तुम इन ब्लेड्स का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। अगर तुम ब्लेड्स का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे तो तुम्हें पता है तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। वैसे मेरा निंजा नाम है स्पीडो सोनिक, और तुम्हारा? तो फ्लैश बताते हैं कि मेरा है फ्लैशी फ्लैश। अगर उन्होंने हमें बात करते हुए पकड़ लिया तो हम दोनों ही मुसीबत में पड़ जाएंगे। और वैसे तुम भी तो स्क्वाड 5 में हो, तो ऐसे क्यों दिखा रहे हो जैसे बड़े स्मार्ट हो तुम? तो सोनिक कहता है कि यार वो लोग ना मेरे दिमाग को नहीं समझ पाएंगे कभी भी। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि सोनिक को भी स्क्वाड 5 में रखा था, जो कि फेलियर की कैटेगरी मानी जाती है, लेकिन इसके अलावा वो एक बागी भी था। वो यहाँ पे एडवाइस देना चाहता था फ्लैश को, फिर चाहे इसमें उसको कोई फायदा भी ना हो, लेकिन वही एक इंसान था जिससे फ्लैश बात कर सकता था। तो यहाँ पे एक काफी कमाल की टिप बताता है सोनिक फ्लैश को कि उसे अपनी ब्लेड को अपने हाथ के नीचे की तरफ पकड़ना चाहिए, जिससे कि जब वो अटैक करे तो उसको अपने कलाई को मोड़ने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली अटैक कर सकता है अपने ओपोनेंट के ऊपर। तो इस तरीके से वो काफी फुर्तीला हो जाएगा। तो फ्लैश यहाँ पे हमला करने की कोशिश करता है सोनिक के ऊपर, लेकिन भाई सोनिक इतना फुर्तीला होता है कि वो इसके हमले को रोक के फ्लैश के गर्दन पे भी ब्लेड रख देता है और कहता है, हा। हमें बताया जाता है कि निंजा विलेज में एक दिन 72 घंटे का हुआ करता था, जिसमें से 6 घंटे सोने के लिए होते थे। खाने में कोई स्वाद नहीं होता था, और बाहर की दुनिया से इनको अलग कर रखा था। इनको कोई अपडेट नहीं था कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। रोजमर्रा की जिंदगी में ये लोग बस मशीन्स की तरह स्किल सीखा करते थे लोगों को मारने के लिए। यहाँ तक कि इन लोगों को अपने ह्यूमन इमोशन दिखाने की भी इजाजत नहीं थी वहां पे, और जिन लोगों के इमोशंस मर चुके होते थे उन्हीं को टॉप परफॉर्मर्स माना जाता था। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि बचपन में सोनिक और फ्लैश प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और अब आज के दिन पे यहाँ दोनों ये फाइनल लड़ाई कर रहे होते हैं। ठीक है, हमें दिखाया जाता है कि ऐसे जो टेक्निक सोनिक ने फ्लैश को सिखाई थी, वो इसी टेक्निक से फ्लैश के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन फ्लैश उसको आसानी से डॉज कर पाता है। यहाँ पे फ्लैश वर्सेस सोनिक जब हो रहा होता है तो ये काफी कमाल की टक्कर होती है, और इस चैप्टर का रिवाइज वर्जन निकाला ही इसलिए गया क्योंकि पिछले वर्जन में सोनिक को थोड़ा वीक दिखाया गया था, लेकिन असलियत में मांगा के हिसाब से फ्लैश और सोनिक दोनों के दोनों की पावर सेम है, जिस वजह से यहाँ पे ये दोनों ही एक दूसरे को काफी कमाल की टक्कर देते हैं। सोनिक अपने विंड किक ब्लेड का इस्तेमाल करता है और फ्लैश अपने अल्टीमेट टेक्निक फ्लैश किक्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन ये दोनों ही इतने ज्यादा फुर्तीले होते हैं कि इन दोनों के ही अटैक्स एक दूसरे पे काम नहीं करते। ठीक है ना, सोनिक अपने एक्सप्लोडिंग शूरिकेन्स का हमला करता है, जिसके बाद फ्लैश इससे बचता है, लेकिन ये शूरिकेन उसके पीछे जाते हैं और ये धमाका होता है काफी तगड़ा। फ्लैश को यहाँ पे नुकसान पहुंचा होता है, जिसके बाद सोनिक इधर अपने 9 शैडो फिंगर का इस्तेमाल करता है और विंड ब्लेड किक से फ्लैश के ऊपर हमला करता है, लेकिन फ्लैश आसानी से इन सबके इमेजेस को काट देता है और आखिरकार उसे अपने फ्लैश फिस्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ पे काफी खतरनाक धमाका होता है, और फ्लैशी फ्लैश कहता है कि वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे को अपनी अल्टीमेट टेक्निक्स का इस्तेमाल तुम्हारे ऊपर करना पड़ेगा सोनिक। मानना पड़ेगा कि तुम सच में काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हो, इतनी जल्दी तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। अभी जितनी ताकत तुम्हारे अंदर है उस हिसाब से तो हम, लेकिन इतने में उसके ऊपर काफी सारी तलवारें आके पड़ती है और वो आसानी से इन सबको डॉज कर देता है। भाई बिजली से भी ज्यादा तेज है वो। ठीक है ना, आपको याद होगा उसने प्लैटिनम स्पर्म और गारो को कमाल की टक्कर दी थी स्पीड के मामले में, है कि नहीं? मतलब सितारे हो गए थे। फ्लैशी फ्लैश पूछता है, अब तुम लोग कौन हो? तो यहाँ पे लीडर आ चुका होता है इनका, और वो कहता है, स्पीड और सोनिक, हमने ये जगह डिसाइड नहीं की थी मिलने की, और ना ही ये समय था वो, तो इन सब का मतलब क्या है? दूसरा बंदा कहता है, मुझे शुरुआत से पता था कि हम तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, तो चलो फिर। विलेज को धोखा देने वाले फ्लैशी फ्लैश को खत्म करने का समय अब आ चुका है। तभी इनमें से एक बंदे को सोनिक उड़ा देता है और कहता है, तुम कमीने कहीं के। ये लोग कहते हैं, स्पीडो सोनिक, तो क्या सच में तुमने हमको धोखा दे दिया है? तो फ्लैशी फ्लैश मन में कहता है, क्या ये फ्लैश फिस्ट से आसानी से बच गया? तो सोनिक यहाँ पे भाई आराम से खड़ा होता है और वो कहता है, यार मैं फ्लैशी फ्लैश को खुद मारना चाहता था, ना कि तुम्हें देना चाहता था, लेकिन तुम लोग आ गए यहाँ पे अपना मुंह उठा के हमारे डुअल
वर्ल्ड को खराब करने के लिए। कितनी घटिया टाइमिंग है यार तुम लोगों की। ये मामला सिर्फ उसके और मेरे बीच में है तो तुम लोग दूर रहोगे, समझे। और वैसे भी ये जो अपर क्लासमैन वाला ड्रामा तुमने मचा रखा ना, मैं तंग आ चुका हूँ इससे यार। मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता जिंदगी में दोबारा। तो ये लोग कहते हैं भाई तुम्हारा दिमाग सटक गया है क्या, ऐसा लगता है तुम्हारी भी वाट लगानी पड़ेगी। और तुम जानते हो ना कि हम सभी सबसे ताकतवर एलिट निंजास है, तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि तुम हमसे निपट पाओगे इतनी इजीली। तो सोनिक यहाँ पे इनको देखता है और फिर साइटामा को याद करता है। वो कहता है कितने छोटे हैं ये, मतलब रेत के दाने से भी छोटे उस बंदे के सामने। तो भाई ऑब्वियस सी बात है भाई, साइटामा के सामने क्या ही छोड़ रहे हैं ये लोग। मतलब सोनिक के पास तो यहाँ पे कंपैरिजन का एक तरीका है कि नहीं, लेकिन इन लोगों के पास नहीं है। तो फ्लैश समझ जाता है कि यार क्यों हमेशा सोनिक साइटामा के ऊपर हमला करता रहता है, ये पता करने के लिए कि वो ताकतवर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है ना। सोनिक इधर आता है और वो कहता है कि फ्लैश तुम आज इसलिए जिंदा हो क्योंकि हमारा मैच बीच में रुक गया। तो फ्लैश कहता है अपना मुंह बहुत चला रहे हो तुम। तो सोनिक कहता है कि लेकिन अभी के लिए इन लोगों की वाट लगाते हैं, ठीक है ना। तो फ्लैश कहता है हाँ जरूर। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और नेक्स्ट चैप्टर ऑलरेडी आ चुका है, उसकी वीडियो भी मैं आज ही डालने की कोशिश करूंगा, जल्द से जल्द डालने की कोशिश करूंगा। और मैंने सोचा यार ये पूरा चैप्टर कवर कर देते हैं भाई, 29-30 पेजेस है, ठीक है। पिछले चैप्टर में सिर्फ 12-13 पेजेस थे, तो 4-5 मिनट की वीडियो थी यार वो पिछले वाली। तो तुम्हें ऑलरेडी इस चैप्टर में काफी डिटेल्स देखने को मिली होंगी, है कि नहीं। बाकी मैं सोच रहा हूँ अगर आपको मांगा चैप्टर्स पढ़ने हो तो वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल सकता हूँ, तो वो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और उससे पहले मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आप चैप्टर्स रीड करना चाहते हो खुद। अगर करना चाहते हो तो फिर मैं टेलीग्राम चैनल पे इन चैप्टर्स को अपलोड करना शुरू करूंगा। वो सब कुछ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। एनीवे अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।